कोरोना भी फिलहाल के लिए तो लगा दिया, हो गया दिवाली। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर रितु के लिए जो फैकल्टी आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर रात के इस अंधेरे में भी हम डॉक्टर रितु के लिए न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, और पूरे समाज से, देश भर में से सभी से हम अपील कर रहे हैं। साथियों, ये कर्तव्य हम सबका बनता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे रोहित वेमुला, पायल तडवी और चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर जी आज हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर रितु लेकिन हमारे बीच में है और अडिग है आप लोगों के लिए भी। और ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर रितु की नहीं है, डॉक्टर रितु खुद ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रही है जो अभी मनुवादी मानसिकता से परेशान हुए पीड़ित लोग, सविता रॉय जैसे लोगों के सताए हुए जो लोग हैं, उनके लिए भी डॉक्टर रितु लड़ रही है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आज जो सड़कों पर हमें बैठने पर मजबूर, जो मनुवादी मानसिकता के लोगों ने हमें मजबूर किया है, तो हम इस देश के शासक हैं और संविधान के दायरे में रहकर हम सभी कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि संविधान बचाने के लिए आपको डॉक्टर रितु का साथ देना चाहिए। बाकी मैं डॉक्टर रितु से कहूँगा कि आप भी दो शब्द बोलिए। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, रात के 1:10 रात को 1:10 हो चुके हैं और हम बैठे हैं आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर। और आपको जैसे कि पता है कि ये जो आज का जो आंदोलन है, जिसमें डॉक्टर रितु मेन इसमें विक्टिम है और इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है डॉक्टर सविता राय द्वारा, उसी नाइंसाफ़ी और उसी अन्याय के खिलाफ हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, ये समाज की लड़ाई है, इसमें समाज का होना बहुत ज़रूरी है। मगर वो समाज, आज हम यहाँ पर रात बैठे हुए हैं, मगर वो समाज जो हमारे साथ होना चाहिए, वो आज समाज सोया हुआ है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि आज तो आप नहीं आए, लेकिन 29 तारीख को 12 बजे आप यहाँ पर आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर आ जाइए। और हमारा साथ में जो हमारी साथी डॉक्टर रितु है, जो आप सभी की लड़ाई लड़ रही है, उनमें उनका पूरा सहयोग दीजिए। और इस लड़ाई को, जो ये झूठ और जो एक सच की लड़ाई है, जिसमें सच जो है डॉक्टर रितु है, आप उनका साथ दीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आप सब हमें लाइव पे जुड़े देख रहे हैं। अभी मैं आपको कैमरे से दिखाऊंगी भी। आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पे बैठे हैं और रात के आई थिंक 1:30 बजने वाला हो गया है। और ये अनिश्चित काल इंडेफिनेट धरना है जब तक न्याय नहीं मिलता। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरे न्याय की बात नहीं है, ये मेरे समाज के हर उस बच्चे के लिए आज मैंने बेड़ा उठाया है जो ये सोचता है कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना है, मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक बनना है, मुझे बड़ी डिग्री करनी है, मुझे वहाँ जाने का सपना देखता है। उनके दरवाजे इस तरीके के मनुवादी लोग ना करें, उस हक की लड़ाई है। क्योंकि जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, आरोपी पे चार्जशीट दर्ज, अपराधी, मैं तो कहूँगी क्रिमिनल है वो, चार्जशीट दर्ज हो गई है, लेकिन उसको इस तरीके का संरक्षण मिल रहा है उस नीच मानसिकता की औरत को कि वो कुर्सी पे है और हम सड़कों पे हैं। हम अपने हक, ये है, समझो इस चीज़ को कि जो SC ST OBC मिनॉरिटी में चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है, हम इस देश में इस सरकार के आगे द्वंद्व दर्जे का नागरिक हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम कीड़े मकोड़े समान हैं। हमारा, अगर यही किसी छोटे समाज की, छोटी जात की औरत ने ये हरकत करी होती किसी दूसरे के लिए, तो अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होती, या तो उसको ये उड़ा ही चुके होते। आप सोचो। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे मुझे पता है कि वो आकर चेक भी करती है और उसके दलाल भी आके चेक करते हैं। दलालों को हमारी खबर है, तो सुन लो। आज हम यहाँ आके बैठ गए सच हक की लड़ाई के लिए। डरते हम किसी के बाप से नहीं, अम्बेडकर के वंशज हैं हम।
हम उसके सिद्धांतों पे चलते हैं और संविधान को मानते हैं। हमारी ताकत है पीसफुल प्रोटेस्ट। हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। आज सिर को बांधा है हम लोगों ने कफन। घर जाएंगे तो इंसाफ लेकर जाएंगे। इस विश्वविद्यालय से इस औरत को ग्रस्त मानसिकता की हटाकर जाएंगे। आप लोग भी सवाल पूछो, आप लोग भी अपनी बहुजन बच्ची का, ये विकास कांगड़ा जी मेरे साथ बैठे हैं, यूथ लीडर हैं, इंदू जी बैठे हैं, कुछ साथी मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाऊंगी, कुछ मेरे युवा साथी सो रहे हैं इस समय, क्योंकि हमें कल सुबह से फिर से हमारा वही आंदोलन की रूपरेखा शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं सबसे, जो भी न्याय पसंद, मेरे साथ जो भी जुड़ा है, किसी भी समाज का हो, ऊंचा नीचा तो इन गंदे गद्दार 3% लोगों ने बनाया है। कोई भी जो हमें देख रहा है, मेरी आप सबसे, काफ़ी सारे लोग आधी रात को भी जुड़ गए हैं, मेरा तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मैसेज को दूर तक फैलाओ। ये पूरे देश की आवाज़ है कि दलितों को सिर्फ ये वोट बैंक ना समझे। SC ST OBC जो बहुजन एकता है वो जिंदाबाद। हम मूल निवासी हैं, हमारा हक इनको हर हालत में हमने मांग के नहीं लेना, छीन के लेना इनसे। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लाइव आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। लाइव अपडेट के लिए आप डॉक्टर ऋतु सिंह के इस पेज से जुड़ें, शेयर करें, ताकि ये वर्ल्ड वाइड, भारत में तो हो ही हो, ये वर्ल्ड वाइड मैसेज स्प्रेड हो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो है ही है, लेकिन दलित आदिवासियों के हक हुकूक किस तरीके से मारे जाते हैं हमारे इस देश में। कुछ बेटियां मणिपुर में उनकी दुर्गति होती है, उनको नंगन अवस्था में मार्च कराया जाता है। पहलवान बच्चियां जंतर मंतर पे न्याय के लिए लड़ती रहती है, न्याय नहीं मिलता। ये इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद डॉक्टर ऋतु आपके सामने बैठी है और इसका हाल आप देख लें कि न्याय नहीं मिल रहा। मैंने हिम्मत रखी, मैंने एक ही चीज सोची, मरना नहीं है, लड़ना है। मेरे भाई रोहित वेमुला और पायल तड़वी, क्या गुजरी होगी उन पे कि उन्होंने वो सुसाइड कमिट करा। मैं भी बहुत मानसिक तनाव से गुजरती हूँ, लेकिन मैं लड़ना नहीं छोड़ती। मेरा एक ही संकल्प है, जॉब नहीं जस्टिस चाहिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, न्याय। और उसी न्याय की बदौलत मेरा पूरा समाज सर उठाकर जिएगा, आगे बढ़ेगा। मेरे समाज के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे गांव से, तबकों से आके सपना देखेंगे, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में जो इन्होंने RSS ने अपना गढ़ बनाया है ग्रस्त मानसिकता के, मैं तो कहती हूँ अगर आप में भी थोड़ी शर्म है, अगर कुछ RSS के कुछ लोग जिनकी, जो हमारे समाज के लोग वहाँ बैठे, तो ऐसी औरत को जूते मारो, जाकर दिखाओ। मुझे तो लगता है कि जो RSS के संगी भी मुझे सुन रहे होंगे, वो भी अगर समझते हैं कि अपराध है, तो ऐसी औरत को जूते मार के निकालो। ये आप लोगों का भी नाम खराब कर रही है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग साथ दें, इस मुहिम में मेरा साथ दें, और जो भी लोग आसपास सुन रहे हो अगर हैं तो रात को भी वो आर्ट्स फैकल्टी पे आएँ, हमारा साथ दें, दिन में आएँ, हमारे मोर्चे को ज्वाइन करें। हमारे इंसाफ की लड़ाई है। मुझे लगता है कि अगर ये मेरे युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं, वो मेरे युवा साथी सो रहे हैं वहाँ पे, अगर ये लोग आ सकते हैं तो आप लोग तो आ सकते हैं। और मैं बहुजन समाज के हर लीडर से आज राजेंद्र पाल गौतम जी आए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जितने लीडर हैं, कल 6 बजे हम यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पे मीटिंग कर रहे हैं अगली रूपरेखा के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देश में कोई भी मोर्चा होता है तो दलित बहुजन समाज सबसे आगे होता है अपनी भूमिका निभाने के लिए। अब आपकी बारी है, बहुजन आंदोलन शुरू हुआ है यहाँ से, आपकी बारी है। इस मोर्चे में कल 6 बजे जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन मुझे सुन रही हैं, जितने भी उनके लीडर्स, आप शेयर करेंगे मैसेज। कल 6 बजे आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पे, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में पहुँचे, आपका इंतज़ार रहेगा कल 6 बजे। और जिसको भी प्रोग्राम में आना है, 12:30 बजे से स्टेज शुरू हो जाएगी, 12:30 बजे से स्टेज शुरू हो जाएगी। 12:30 बजे आप आके ज्वाइन करें, अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि समाज में बार बार मौके नहीं मिलते इस तरीके के संघर्ष के काम के। ये बहुजन मूवमेंट शुरू हुआ है, इसमें साथ दें। पता नहीं कितने प्रताड़ित दिल्ली विश्वविद्यालय में, ऐसे यूनिवर्सिटी में टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे, कितने प्रताड़ित टीचर्स, प्रोफेसर्स होंगे जिनको नौकरी से निकाल दिया होगा, या जिनकी हक हकूक छीन ली, जिनको अपमानित किया जा रहा होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे समाज के लोगों, आप एक बारी हमें पुकारो, हमारा साथ दो। आपके शरीर पे लाठी बजने नहीं देंगे। सर अगर कलम होगा तो हमारा होगा, लाठी खाएंगे तो हम खाएंगे। ये जो बैठे हैं यहाँ पे, आपके ऊपर आँच नहीं आने देंगे, हम आगे रहेंगे, आप पीछे रहोगे। इतनी बात कह के मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और साथ दो बस इस लड़ाई में।
अगर फिजिकली नहीं हो, आउट ऑफ दिल्ली हो, किसी भी जगह पे हो, तो आप मेरा साथ दो। और मैं अपने पंजाब को, अपने घर को ये कहना चाहती हूँ कि आप सूर में हो, आपने हर भूखे को खाना खिलाया है, आपने हर काम किया है। मेरा पंजाब मुझे सुन रहा है, तो आगे आके, मैं अभी बाहर हूँ, दिल्ली में बैठी हूँ, मुझे मेरा सर झुकने नहीं देना बस। मेरी लड़ाई मेरे पंजाब की लड़ाई है। मैं आपका सर हमेशा ऊंचा रखूंगी, अपने समाज का सर हमेशा ऊंचा रखूंगी। मेरा बहुजन समाज का बंदा, SC ST OBC मिनॉरिटीज कहीं पे भी बैठे, हम तो दूसरों के लिए भी लड़ते हैं, दूसरे समाज के, लेकिन मेरे समाज का बच्चा कहीं पे भी होगा, कहीं पे भी किसी को तकलीफ होगी, तो मैं सबसे पहले खड़ी पाऊंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।